तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एफआईआर जो हम लोग करते हैं या कुछ भी हमारे परिवार में या फिर मेरे साथ होता है या फिर कोई मारपीट होता है या फिर कोई क्राइम होता है तो हम एफआईआर करते हैं। तो ये क्या है, इस वीडियो में ये देखेंगे एफआईआर क्या होता है और इसको करना चाहिए या नहीं, किस कंडीशन में करना चाहिए और इसको क्यों करना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके या फिर आपके आस पड़ोस के इस तरह के घटनाएं होती रहती है जहाँ पे एफआईआर की ज़रूरत होता है। तो एफआईआर क्या है, इसकी पूरी डिटेल हम देखते हैं इस वीडियो में, जिसके अंदर पूरा देखेंगे एफआईआर कब और क्यों दर्ज किया जाता है, उसके बाद कौन करा सकता है एफआईआर, क्या हर मामले में एफआईआर ज़रूरी है या फिर पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है या फिर आपके अधिकार क्या हैं। इस वीडियो में हम ये भी चीज़ देखेंगे पूरी डिटेल। अनुच्छेद 154 सीआरपीसी, चलते हैं देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। पहले एफआईआर के फुल फॉर्म होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, यानी कि पहले आप इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, यानी कि वो पहली सूचना होता है कि किसी संज्ञेय अपराध या कंज्यूमेबल ऑफेंस के लिए संबंध में पुलिस को दी जाती है, जिसके आधार पर पुलिस जांच शुरू करते हैं। यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए कोई भी अपराध हो रहा है उसकी रिपोर्ट आप पुलिस को देते हैं, इसी को हम एफआईआर करते हैं। एफआईआर क्या है, तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या किसी संज्ञेय अपराध पहले लिखित सूचना होती है जो पुलिस को दी जाती है, यानी ये लिखित रूप से देना होता है। ये फिर आप लिख के और साइन करके दीजिएगा, एक लिखित अपराध सूचना होता है। इसका उद्देश्य पुलिस को अपराध की जानकारी देकर कानूनी प्रक्रिया शुरू करना होता है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस जांच शुरू कर सकती है और आरोपी कोई भी हो, चाहे आरोपी इस तरह से हम इसको एफआईआर करते हैं। कानूनी आधार हम देखें तो यह दंड प्रक्रिया सीआरपीसी 1973 की धारा 154 के तहत प्रावधान है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एसएचओ को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। केवल संज्ञेय अपराध में जिन्हें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार या जांच कर सकता है, किन मामलों में एफआईआर, यानी कि अगर वारंट के आधार पर अगर पुलिस अरेस्ट करता है किसी उस मामला में आप एफआईआर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, दंग, धोखाधड़ी, अपराध और मारपीट इत्यादि, इस मामले में एफआईआर की जाती है। यानी जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार, यानी कि केवल संज्ञेय अपराधों में, तो ये कुछ एफआईआर का कंडीशन है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया धारा 154 सीआरपीसी के तहत होता है। अभियोगी शिकायतकर्ता थाना जाकर अपनी लिखित या मौखिक शिकायत कर सकते हैं, यानी कि आप लिखकर या फिर बोलकर थाना में शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद है जो थाना प्रभारी होता है वो शिकायत को ध्यान से सुनता है और एक एफआईआर नंबर प्रदान करता है, यानी कि वो जो थाना प्रभारी जो एफआईआर लेगा वो उस एफआईआर को लिखेगा और एक नंबर देगा, एफआईआर नंबर प्रदान करेगा। एफआईआर की कॉपी निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी जाती है, धारा 154 सेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत। पुलिस जांच शुरू करती है, धारा 154 सीआरपीसी के तहत। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है, धारा 173 सीआरपीसी के तहत। इसके बाद मामला न्यायालय में चला जाता है। फिर कुछ एफआईआर की प्रक्रिया है। एफआईआर दर्ज करना क्या सही है, इसको हम देखें। अपराध सच में हुआ है तो उस कंडीशन में आप एफआईआर कर सकते हैं। सूचना तथ्यात्मक है, सच्ची और पूर्ण है तो कर सकते। संज्ञेय अपराध है, न्याय पाने के लिए सूचना दी जा सकती है। एफआईआर के फायदे अगर हम देखें, अपराध की आधिकारिक जानकारी दर्ज होती है, पुलिस जांच शुरू करता है और सबूत इकट्ठा करने में मदद मिलती है, अपराधी को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है और न्यायालय में मामला मजबूत बनता है। पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा होती है।
गलत और दुरुपयोग एफआईआर कब होता है? जब झूठा आरोप लगाने के लिए, किसी फंसाने या बदनाम करने के लिए एफआईआर किया जाता है। निजी रंजिश या दुश्मनी प्रक्रिया में असंज्ञेय अपराध एफआईआर दर्ज कराने की जिद, बिना सबूत मनगढ़ंत कहानी बताकर एफआईआर करने, यानी झूठी एफआईआर करना दंडनीय अपराध है। याद रखिएगा, अगर गलत एफआईआर बिना कुछ किए एफआईआर करें तो गलत है। ये भारतीय दंड संहिता धारा 182, 211, 212 इस सब इतना के तहत आपके ऊपर भी केस हो सकता है अगर झूठी अपराध कर रहे हैं। एफआईआर के नुकसान देखते हैं। निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब हो जा सकती है। इनकी एफआईआर के मतलब निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। अनावश्यक मानसिक और आर्थिक परेशानी होती है। पुलिस और कोर्ट पर अनावश्यक भार पड़ता है। समाज में अविश्वास और वैमनस्य फैलता है। झूठी एफआईआर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आगे देखते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है? संज्ञेय अपराध का मतलब होता है वे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और सीधे जांच शुरू कर सकती है, उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। और संज्ञेय अपराध का मतलब है वे अपराध जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच और गिरफ्तारी नहीं कर सकती, उसके असंज्ञेय अपराध कहते हैं। एफआईआर दर्ज अनिवार्य होता है। इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पहले धारा 155 सीआरपीसी 2 के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होता है और सीआरपीसी धारा 155 और 200 लागू होती हैं। और ये कानूनी धारा है। इसमें संज्ञेय अपराध में सीआरपीसी धारा 154, 56, 57 लागू हो जाती है। इसमें 155 और 200 लागू होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, दंड, अपहरण, धोखाधड़ी के मामले में ये संज्ञेय अपराध माना जाता है। और संज्ञेय अपराध देखें तो मानहानि, साधारण मारपीट, जहां हम चोटना, धारा 324 आईपीसी आदि होता है। पुलिस की कार्रवाई, तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जांच होता है। इसमें गिरफ्तारी बिना वारंट संभव हो सकता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट हो जाता है। ये कुछ असंज्ञेय अपराध का अंतर है। चलते हैं, आप देखते हैं थोड़ा सा। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करना चाहिए? लिखित में शिकायत दें और उसकी रिसीविंग लें, यानी शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी रिसीविंग होता है वो ले लें। उच्च अधिकारी यानी एसपी और डीएसपी को लिखित शिकायत करें। उसके बाद धारा 154 सेक्शन 3 के तहत मजिस्ट्रेट को भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत या ईमेल के द्वारा भी आप शिकायत कर सकते हैं या राष्ट्रीय मानवाधिकार या महिला आयोग के संपर्क कर सकते हैं। झूठी एफआईआर की सज़ा क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आईपीसी धारा 182 के तहत लोक सेवा को गलत सूचना देना, सज़ा 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। आईपीसी धारा 211 के तहत झूठ अपराध में 2 वर्ष के कारावास से जुर्माना हो सकता है। आईपीसी धारा 500 के तहत मानहानि के लिए कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी केस 2013 के हिसाब से संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। कृष्णपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में एफआईआर दर्ज करना प्रारंभिक जांच की याद संभव है यदि अपराध स्पष्ट न हो तो। ये कुछ सुप्रीम केस है एफआईआर से रिलेटेड। याद रखने वाला बात यह है कि एफआईआर अपराध की सूचना है, सज़ा नहीं। यह न्याय की पहली सीढ़ी होती है और इसका उपयोग जिम्मेदार से करें। झूठी एफआईआर करना अपराध उतना ही गलत है जितना दंडनीय और असली अपराध होता है। एक पंक्ति में समझने के लिए एफआईआर
न्याय की शुरुआत होती है, लेकिन इसका दुरुपयोग अन्याय भी हो सकता है। निष्कर्ष, एफआईआर करना अधिकार है, लेकिन सच और न्याय की भावना से करें। झूठी एफआईआर किसी निर्दोष के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं और मुसीबत आपको भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। सही एफआईआर न्याय सुनिश्चित करती है और झूठी एफआईआर न्याय को कमज़ोर करती है। तो ये कुछ है, एफआईआर करना चाहिए या नहीं, इसके रिलेटेड आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।